उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही है जोरदार बारिश, गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, निचले इलाके जलमग्न। प्रयागराज में बाढ़ से कई घाट पानी में डूबे, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कानपुर में भी यमुना का जलस्तर में वृद्धि, कई इलाके पानी में डूबे। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की बढ़ी परेशानी, अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी, कई इलाकों में बिजली ठप। कुल्लू में भी भारी बारिश से कॉपर डैम टूटा, सड़क पर आया सैलाब। सैलाब पर कई वाहन और मशीनरी बहे, राहत बचाव कार्य जारी। सैलाब में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने नदी नाले के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उत्तराखंड के बहुगुणा में भी भारी बारिश से अचानक यमुना का पानी बढ़ा, निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान में 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के कई जिलों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी जारी, लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाया मेडिकल कैंप, प्रशासन की ओर से कैंप लगाकर खाने पीने की गई व्यवस्था। ग्वालियर के अलापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में जलभराव, एसडीआरएफ ने 200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर जान बचाई। लाहौल स्पीति के जिस्पा के पास बादल फटने से मनाली लेह मार्ग पर आया सैलाब, यातायात प्रभावित। बीआरओ ने सड़क से मलबा हटाने का काम किया शुरू, सैलानी परेशान। जालौन में भी यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों का बोट नाव से किया जा रहा रेस्क्यू, 28 राहत केंद्र भी स्थापित। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी। हनुमानगढ़ में भारी बारिश से चारों ओर दिखा जल सैलाब का मंजर, सड़कें, गलियां, मोहल्ले जलमग्न, जनजीवन हुआ प्रभावित। सवाई माधोपुर में जोरों पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रभावित लोगों को नगर परिषद मुहैया करवा रहा है भोजन। मनाली में अटल टनल के पास धंसी सड़क पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, यातायात ठप। कानपुर में भारी बारिश के चलते गांव में घुसा नदी का पानी, लोग जान जोखिम में डालकर कई फीट पानी में चलकर कर रहे हैं सुरक्षित जगहों के लिए पलायन। जालंधर में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कैंट एरिया में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली निजात। वाराणसी में जोरदार बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से चारों ओर जल प्रलय, कई घर पानी में डूबे, लोग सुरक्षित जगहों के लिए कर रहे हैं पलायन। नर्मदा बांध के गेट खोलकर सरदार सरोवर डैम में छोड़ा गया 3,27,544 क्यूसेक पानी, सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का मंडरा है खतरा। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से आए मलबे को हटाकर क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को किया जा रहा है दुरुस्त, 3 अगस्त कर स्थापित की गई पावन यात्रा। 71वें राष्ट्रीय अवार्ड में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का उनको अवार्ड मिला। शाहरुख को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए पुरस्कार मिला। फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया अवार्ड। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित लीगल ड्रामा है। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा की कॉमेडी फिल्म कटहल को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। इस फिल्म में पुलिस वाली के किरदार में है सानिया मल्होत्रा। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को स्पेशल मेंशन अवार्ड, वहीं द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला अवार्ड।
हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को बेस्ट डायलॉग के लिए मिला पुरस्कार। दीपक किंगरानी ने लिखे हैं इस फिल्म के डायलॉग। शिरडी के साईं धाम में साईं चरित्र का सामूहिक पाठ, 7,500 श्रद्धालु हुए शामिल। साईं चरित्र पाठ के बाद ढोल नगाड़ों की ताल पर झूमे हजारों श्रद्धालु, दिखा भक्ति और आस्था का शानदार माहौल। साईं उत्सव में महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों और केरल से भी पहुंचे लोक कलाकार, निकली शानदार झांकियां। श्रद्धालुओं का दावा, साईं चरित्र पाठ से पूरी होती है मनोकामना। कई भक्तों ने कहा पाठ से मिलता है आनंद। 1995 में शुरू हुआ था सामूहिक साईं चरित्र पाठ। 74 श्रद्धालुओं ने सबसे पहले शुरू किया था पारायण। मुंबई में जोरों शोरों से चल रही है गणेशोत्सव की तैयारी। गणपति की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं कलाकार। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक मनाया जाता है गणपति उत्सव। महाराष्ट्र में श्रद्धा और आस्था का अनूठा त्योहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के दौरान स्थानीय कला और दस्तकारी की नुमाइश, महिलाओं के लिए कार्यों को दर्शाया गया। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में खान पान की सामग्रियों के भी लगे स्टॉल, स्थानीय पकवानों और फलों की दिखी विविधता। अलीगढ़ में जेल की महिला कैदियां बना रही हैं राखियां, त्योहार मनाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी संदेश। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ज्येष्ठाभिषेकम उत्सव, बोरियूर कमलावल्ली नाचियार मंदिर में भव्य समारोह। बेंगलुरु टेक समिट 2025 के आयोजन से पहले दिल्ली में अहम बैठक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। चेन्नई के कोटूरपुरम में तमिल वर्चुअल एकेडमी के तहत ट्रेसिंग द रूट्स की पहल, सांस्कृतिक जड़ें मजबूत करने की कोशिश। भोपाल में तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह, जनजातीय लोक कला और बोली विकास एकेडमी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से आयोजन। मेघालय में शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स एरिया में सरकारी कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सैनिकों को दी गई जानकारी। देश का सबसे सुरक्षित शहर बना अहमदाबाद, सेफेस्ट सिटी इन क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में मिला पहला स्थान। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को पछाड़कर अहमदाबाद बना सबसे सुरक्षित शहर। एशिया में 29वें स्थान पर है ये शहर। नागपुर में कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बना 1 लाख करोड़ रुपए का कोष, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम की बैठक में दी जानकारी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में नेता प्रतिपक्ष के पलानीसामी ने किया रोड शो, समर्थकों से हुए रूबरू। दरभंगा में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का वेतन दोगुना होने से रसोइयों ने जाहिर की प्रसन्नता, सीएम नीतीश कुमार का अदा किया शुक्रिया। धनबाद आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति ने छात्रों को दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वाराणसी में छात्रा की बनाई गई राखी में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक, पीएम मोदी ने लिए छात्रा से बनाई राखी। देवघर में अग्निशमन विभाग ने आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल, छात्रों को दी गई घटना में खुद का बचाव करने की जानकारी। पीलीभीत में रिहायशी इलाके में घुसे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा गया। बागपत में श्रावणी मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान उत्सव आयोजित, डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को परोसा भोजन। रक्सौल में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर होगा, सांसद और विधायक ने किया भूमि पूजन। देवघर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय चेस टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, 3 वर्गों में विभाजित प्रतियोगिता में करीब 300 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम ने की कामों की समीक्षा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय ड्रोन एक्सपो का आयोजन, लोगों ने देखे एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक ड्रोन। सेना के लिए तैयार हो रहा है खास ड्रोन, 10 घंटे तक लगातार भर सकता है उड़ान। कुछ ड्रोन्स में लगे हैं कैमरे, फसलों में लगे कीड़ों की दे सकते हैं जानकारी। दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन, एम्स में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के झंडेवाला मेट्रो स्टेशन पर एजेंसीज ने भूकंप से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल, विपरीत स्थिति में लोगों को फर्स्ट एड देकर पहुंचाया गया अस्पताल। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर भूकंप से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, लोगों को आपदा से निपटने के लिए किया गया जागरूक। चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट ने की फुटबॉल की प्रैक्टिस, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की चल रही है तैयारी। फुटबॉल मैदान पर एक्शन में दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, वैज्ञानिकों का मानना अभी भी सुधार की गुंजाइश। रोबोट्स को गेंद का पता लगाने, बॉल को गति देने और निर्णय लेने जैसे कामों के लिए किया गया है प्रोग्राम, जो रोबोट क्षमताओं में हुई प्रगति को दर्शाता है। फुटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट की गतिविधियों पर थी वैज्ञानिकों की पूरी नजर। बूस्टर रोबोटिक्स ने तैयार किए हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट। चीन में 15 से 17 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का होगा आयोजन। इस दौरान होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए मैदान में उतरे रोबोट। चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट ने की फुटबॉल की प्रैक्टिस, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की चल रही है तैयारी। फुटबॉल मैदान पर एक्शन में दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, वैज्ञानिकों को मानना अभी भी सुधार की गुंजाइश। रोबोट्स को गेंद का पता लगाने, बॉल को गति देने और निर्णय लेने जैसे कामों के लिए किया गया है प्रोग्राम, जो रोबोट क्षमताओं में हुई प्रगति को दर्शाता है। फुटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट की गतिविधियों पर थी वैज्ञानिकों की पूरी नजर। बूस्टर रोबोटिक्स ने तैयार किए हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। चीन में 15 से 17 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का होगा आयोजन। इस दौरान होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए मैदान में उतरे रोबोट्स।